LIC नेपाल, a joint venture of LIC of India. जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। श्रोतालोगन सुप्रभात, नमस्कार। रेडियो सरगम संवाद कार्यक्रम के प्रस्तोता हम जीवछ उदासी अपने सभक नियमित सेवा में उपस्थित भ चुकल छी। एखन किछ दिन कोविड-19 के कारण से कार्यक्रम के स्थगन कयल गेल रहे, मुदा आइ से कार्यक्रम के कड़ी फेर से जोड़ि रहल छी। एखन के जे वैश्विक महामारी कोविड-19 से जे विश्व में एकटा त्रास छै, विश्व एकटा इस संकट के चपेटा में छै, तही में नेपालो छै। तो एखन के घड़ी में एक दिशा से कोरोना कहर, दूसर दिश से देश में एकटा जे राजनीतिक संकट सब देखा पड़ि रहल छै। और खास करके जे एखन जे सरकार संसद विघटन क के चुनाव के बात कर रहल छै, घोषणा क देने छै, तेमहर जे किछ दल सब जे एखन के घड़ी में संसद पुनर्स्थापना होय और पृथक ढंग से अपन राजनीतिक संतुलन के आगाड़ी बढ़ा रहल छै, तै घड़ी में आए हमरा सबके रेडियो में जनमत पार्टी के केंद्रीय सचिव युवा नेता संजय यादव स्टूडियो में उपस्थित छै। सबसे पहले उनका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करबैन। आई के विषय उनका जरे खास करके जे प्रदेश नंबर 2 अथवा मधेश के भूभाग तराई मधेश में जनमत पार्टी जे एकटा कोन जनमत लका जनता में जा रहल छै, वो पार्टी ओना तो उपनिर्वाचन सब भेलैया, तैमे तो अपन अवस्था अपन उपस्थिति देखौने छै, मुदा आप बृहत तैयारी कऽ वो सब कोन राप-ताप के आधार में अपन उपस्थिति जनाब जा रहल छै, तही विषय सब पर आइ हुनका जरे संवाद भऽ रहल छै। और अपने सबसे हम आग्रह करै छी जे आब कार्यक्रम के निरंतरता सब सही हम सब दैत रहब, सेहो कहैत आब हम कार्यक्रम के शुरू करै छी। संजय जी, अपने के पहिल बेर रेडियो सरगम संवाद कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बस जी, जनमत पार्टी के जनमत के आधार, पार्टी के नामे से जनमत जी, ई जनमत अहाँ सब आप जे जनमत है से बैलेट पेपर के माध्यम से, चुनाव के मतदान के माध्यम से जे लेबर के प्रयास में अहाँ सब छियै, तो अहाँ सबके खास क उपस्थिति जे तराई मधेश के भूभाग में जे खास कर प्रदेश नंबर 2 कहल जाए, तो सबल ठाव में अहाँ सब अपन संगठन के जे दावी करै छियै, तो अहाँ सबके अवस्था आबऽ वाला इलेक्शन में बेहतर बनाबऽ के लेल की प्रयास कर रहल छी? निश्चित रूप में जनमत पार्टी जे रफ्तार जनमत के आधार पर जनता के सुझाव और सलाह के अनुसार जे प्रकार से आगाड़ी बढ़ते आबि रहल है, और अपने सबके मीडिया कर्मी सबके निश्चिंत जानकारी हेते, जनमत पार्टी डॉक्टर सी.के. राउत जी के नेतृत्व में बहुत पहले से मधेश के विषय में संघर्षरत है। और अपने के पार्टी के तहत जे प्रकार से सरकार के समझौता क्या का जब मूल स्ट्रीम में अले, तो अपने देखियो जनमत पार्टी के एक पार्टी के दू पार्ट में देखा जाए। एक तो महत्वपूर्ण पार्ट है पार्टी के सांगठनिक तरीका, सांगठनिक व्यवस्थापन, और दोसर है जनता के सेवा के लागी चुनाव के प्रक्रिया से जनता में निर्वाचन के एगो तैयारी। तो मुख्य रूप में जनमत पार्टी अपने के महाधिवेशन यह 2077 चैत्र 28 गते क पार्टी पूर्ण व्यवस्थित सांगठनिक व्यवस्थापन अपन तय कर लेलकै। और अभी जनमत पार्टी जनता के बीच में जे प्रकार से संगठन के एगो स्ट्रक्चर है, वार्डा कमिटी सबसे अभी बेस कमिटी मानल जाए है। वार्डा कमिटी से लकर ऊपर का जो भी तह के समिति है, इस सब में पूर्णता लगभग हासिल क्या चुकल के अवस्था में है। इनमें और कुछ
तैयारी सब बाकी है जे निरंतर जारी है। संजय जी, कोनो भी पार्टी के ताकत संगठन के हिसाब से चुनाव में प्रदर्शन होइ छै। अहाँ सबके जे संगठन के संरचना देख रहल छियै, जे सभा सब में युवा सबके जे आकर्षण देख रहल छियै, तो जे सभा सब में युवा सबके आकर्षण छै ओकरा चुनाव टाइम में मतदान में परिवर्तन करऽ के लेल अहाँ सब कोन तरह के सांगठनिक रूप द के आगाड़ी बढ़ रहल छी? नहीं, बहुत सांदर्भिक क्वेश्चन आपने पूछलो। जनमत पार्टी में निश्चित रूप से शुरुआत काल से ही युवा के वर्चस्व रहल है, युवा के नेतृत्व भी आगाड़ी रहल है। और देखियो युवा के सबसे अपने देखने हुए नेपाल के ओवरऑल मतदाता में 40% से ऊपर मतदाता युवा वर्ग रहे छै। ताहि दुआरे युवा वर्ग अगर सही तरीका से अगर राजनीतिक चेतना में आगाड़ी बढ़ते तो निश्चित रूप में नीमन परिणाम कोनो भी पार्टी होते। और हर पार्टी के अपने देखबे तो मेरुदंड युवा है छै। कोनो भी पार्टी पुराना हो या कोनो भी बड़का या छोटका जे भी है वो युवा के टारगेट करे। जनमत पार्टी के खुशी के खबर है कि युवा वर्ग सब में वर्चस्व लेने हैं और युवा वर्ग के अपने देखबे कि एगो नया तरीका से राजनीति करे के फर्क दृष्टिकोण राय का आगाड़ी बढ़े है। ते द्वारा अभी जनता के वर्तमान अवस्था में आकर्षण करे के बहुत सारे उनका ला गुण और ज्ञान भी है। और अपने देखबे संरचना के तहत जनमत पार्टी जो एक राजनीतिक नेतृत्व करे के जो शैली सब है एहिमे जनमत पार्टी निश्चित रूप से आगाड़ी है और पार्टी से फरक शैली में आगाड़ी बढ़े है। और दोसर बात युवा ला एक बड़ा अद्भुत शक्ति ये है कि उनका भीतर में जो एक एनर्जी है वो राजनीतिक प्रति अगर एनर्जी डाइवर्ट क्या देवे, राजनीति के सही करे के मायने में लेवे, अगर वो अठोठ ला लेते तो निश्चित रूप में जनता के मत लेके लागी अग्रसर रहते। और बहुत सारे अगर उदाहरण सब हमारा संसार में देख चुकल छे। ताहि दुआरे जनमत पार्टी अभी युवा सबके राजनीतिक नेतृत्व केना के कयल जाए, समाज के नेतृत्व केना के कयल जाए और एकरा उपलब्धि मूलक परिवर्तन शैली में राजनीति केना कयल जाए, एहिमे जनमत पार्टी निश्चित रूप में विभिन्न तह से प्रशिक्षण देत आगाड़ी बढ़ चुकल है। संजय जी, अपने बहुत महत्वपूर्ण पद में छी जे पार्टी के अतेक कम उम्र में एक केंद्रीय सचिव के भूमिका निर्वाह क जे ढंग से अपने आगाड़ी बढ़ रहल छियै, तो कोनो भी पार्टी के मूल मेरुदंड ओहि पार्टी के जे घोषणा पत्र होइ छै, पार्टी के आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, राजनीतिक जे दृष्टिकोण सब होइ छै, विदेश नीति होइ छै, तो एहि नीति सब पर यदि बात कयल जाए जी तो जनमत पार्टी खास कऽ कऽ युवा सबके कोन मुद्दा दऽ कऽ आकर्षण कर रहल छै? बहुत सांदर्भिक बात। सबसे पहले अपना सबके खास में नेपाल के संदर्भ में युवा के मूल आवश्यकता के विषय की है, ये बड़ा छलफल के है और बहुत सारे छलफल चले हैं। तो अपना और समग्र में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखबे तो युवा के चाहे वाला चीज मेनली अपना और देखे छिए जे वो शिक्षा प्राप्त करे, स्वास्थ्य में तंदुरुस्तता रहे और समय पर वो रोजगारी पावे। जेमे जनमत पार्टी स्पष्ट रूप में युवा के लागी जे अखन वैदेशिक युवा वैदेशिक रोजगार में बहुत सारे नेपाल से मधेश से इवेन कहबे तो लाखों लाख युवा सब विदेश में, अगर उस शक्ति देश में वापस आने छे, अगर वही प्रकार के राजनीतिक पॉलिसी ला रहा है, वही प्रकार के एगो एजेंडा ले छे, तो महत्वपूर्ण रूप में जनमत पार्टी ई एजेंडा के अनुसरण केने। ताहि द्वारा जनमत पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखल गया है कि जनमत पार्टी जब भी जे स्तर पर सरकार बनते रोजगार के सृजना करते, ओवरऑल में पहले चरण में 10 लाख रोजगारी सृजना करे के कार्यक्रम सब आगाड़ी लोते। रोजगार सृजना होय वाला कार्यक्रम सब अंतर्राष्ट्रीय रूप में अगर अनुभव सब भी भए रहा है, योजना सब भी तैयार भए रहा है कि अभी के विकल्प में नेपाल के संदर्भ में, मधेश के संदर्भ में, परिस्थिति में रोजगार के सृजना केना करबे ताकि मधेसी युवा सब बेरोजगार नहीं रहेगा। लगे रोजगार जब ही हेते देश प्रति ओकरा दृढ़ता बढ़ते, माया प्रेम बढ़ते और देश विकास की तरफ जेते। तो प्रथम एजेंडा अपने के युवा के व्यवस्थित करे के लागी रोजगार के हमरा सबके एजेंडा है। और हम सब बहुत पहले से ये बात घोषणा पत्र में ही स्पष्ट लिखने छी कि 10 लाख रोजगारी सहित के मधेश के समृद्ध बनेबे। एहि प्रकार के हम सब एगो पहलका योजना। दोसर अपने देखने हेबे जनमत पार्टी शिक्षा नीति में भी लाल गया है कि कमती में 12 क्लास तक की अनिवार्य शिक्षा हो और ओकर बाद 1 साल के लागे प्राविधिक यानी सीप मूलक शिक्षा हो, 1 वर्ष अनिवार्य सीप मूलक, चाहे ओकर ओहि विद्यार्थी के जे पक्ष में इंटरेस्टेड हो, ओहि प्रकार के सीप मूलक तालीम दाल जाए ताकि वो बेरोजगार नहीं रहे।
ई नहीं कि अपना और के परंपरागत शिक्षा है भाई +2 कर BEd कर M.Ed कर, लेकिन फिर बाद में बेरोजगार रहे कि सीप नहीं रहे। लेकिन अखुनका आधुनिक दुनिया के अनुसार सामान्य सीप भेल आदमी रोजगार भए सके नहियो पढ़ कर सामान्य से। ताहि दुआरे शिक्षा में भी अनिवार्यता में सीप मूलक शिक्षा पर बड़ा अनिवार्य जोर केने थे। युवा के बहुत बड़का एहिमे अवसर और भविष्य छै। खास करके यदि देखल जाए तो मधेश के होए चाहे समग्र नेपाले के होए जो युवा शक्ति एखनो तक निराश है, वो अपन भविष्य नहीं देखे छे और हार के वो विदेश जा रहा है। खास कर जे पृष्ठभूमि में अहाँ सब राजनीति के शुरुआत के लिए वो जो युवा बेरोजगारी और दहेज प्रथा दूटा बड़ा नम्हर समस्या है। जो युवा सबके बहन के विवाह कर हो चाहे बेटी के शादी कर हो, जब बेटी डम्हर भाई छै तो कोनो चरा नहीं चली है जो तो विदेश जाके कमा के कभी भी शादी करी अथवा अपन घर परिवार पालित हिसाब से विदेश जाए वाला बाध्यता है। तो जनमत पार्टी अई बात के जे सामाजिक विकृति के रूप में जे दहेज हो चाहे अन्य अन्य प्रथा सब जे मधेश में खास कर कायम है अखनो कायम है वो जे जड़ पकड़ लेने छै, तो एकर रूपांतरण के लिए कोनो बात उठेने छै कि नहीं उठे छै अहाँ सब? देखियो बहुत सांदर्भिक मधेश के खास में सांदर्भिक प्रश्न ये सब अपने के आबि रहल। मधेश में जे भी समस्या अपना और देख रहल छियै ई समस्या एक प्राकृतिक रूप में भी सृजना भए रहल है और एक कृत्रिम रूप में भए रहल है। तो हम अहाँ महत्वपूर्ण देखऽ पड़ते कि कोनो भी समस्या है जेकर मूल संबोधन करे के जे दायित्व है राज्य के साथ है, राज्य के हाथ में है। ताहि दुआरे अपना और जे बाध्यता देखा रहा है वैदेशिक रोजगार वो राज्य के नीतिगत ही भए रहा है। अपना और बाध्यता नहीं है, राज्य के नीति है कि का युवा विदेश पलायन हो, विदेश में जाकर रोजगार हो, वही रोजगार से राज्य संचालन करे के लागी ओकर जे भी रेमिटेंस है वैसे हम रोजगार चल वो एक नीति पॉलिसी ला चुकल है। ताहि दुआरे बाध्यता है कि लोग के रोजगार दे रहा है। रह गए हम सामान्य रूप में भी देखबे कि जे आदमी जे घर परिवार में एक आदमी सही रोजगार में नहीं है तो आर्थिक संकट निश्चिंत रूप से रहते, ये हमरा आगे ध्रुव सत्यवाद देखल गया है। ताहि दुआरे कोनो भी प्रथा चाहे अहाँ जे प्रकार के सामाजिक प्रथा के बात करिए दहेज प्रथा हो या अन्यत्र प्रथा सब जे भी विकृति के प्रथा है एकरा नियंत्रण करे के एगो उपाय तो रोजगार है, दोसर उपाय है राज्य की नीति। राज्य कौन प्रकार के नीति अवलंबन करते वही प्रकार से सामाजिक कुरीति विकृति के अंत तरफ जेते। ताहि दुआरे हम सब दहेज प्रथा पार्टी भी निश्चित रूप से ये लेंथ लेने है कि दहेज प्रथा या सामाजिक जिसमें आर्थिक दोहन भए जा रहा है, यानी विकृति के कारण संस्कृति कारण जिसमें आर्थिक ज़्यादा दोहन है ओकरा नियंत्रण करे के लागी राज्य के नीति में ही सुधार करे के हम सब पक्ष में छी और ओकर वकालत भी करे छी कि एहि नीति के बदलाल जा ताकि ओहिमे जनता के जीवन शैली आर्थिक रूप से बचे। रोजगार के बारे में अपने कह दिल कि रोजगार हमारा सबके प्राथमिक मतलब एजेंडा है और मधेश के इसे बहुत समस्या समाधान के हमसे उपाय देख रहा है। संजय यादव जी, हरेक पार्टी चाहे वो सबसे पुरान पार्टी नेपाली कांग्रेस हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सब हो, एमाले हो, माओवादी हो, विभिन्न पार्टी सब चाहे जनता समाजवादी पार्टी हो, हरेक पार्टी सपना देखावे में कामयाबी रहले। जब वो सत्ता में गए सरकार में गए जै ढंग रंग से काम करक चाहिए कहियो सरकार के कर के इच्छा शक्ति भेले तोरा बाह्य शक्ति नहीं कर दिलके, कोनो सरकार के इच्छा शक्ति नहीं भेले, ई एकदम देखल घटना पड़ी घटना सब छै। तो खास कर अहाँ सबके की होइ छै राजनीति में ककरा ककरा जरे टक्कर छै तो एनाहिए यदि देखल जाए तो अहाँ सबके इटा राजनीति के टक्कर जनता समाजवादी पार्टी आ अहाँ सब एकेटा धरातल में एकेटा भूमि एके जगह राजनीति के शुरुआत केने छिए। तो आबे वाला इलेक्शन में जनता समाजवादी पार्टी के जनता रोजते कि अहाँ सबके रोजते एहिमे की भिन्नता अपने सब प्रस्तुत कर रहल छी? निश्चित रूप से मधेश के भूमि से हम सब राजनीति के शुरुआत भी के लिए और मधेश भूमि पर एक उद्देश्य भी है कि मधेश के एक समृद्ध बनेबे जेमे अपने अन्य पार्टी जनता समाजवादी के साथ जनमत पार्टी के जोड़े छे। हम सब समग्र रूप में जनता समाजवादी पार्टी मात्रे ने नेपाल में जो सत्ता पार्टी सत्ताधारी पार्टी जे भी है वो एक प्रकार के मधेश विकास के मधेश बदलाव के कतौ न कतौ मूल रूप में अवरोधक है।
जैमे विगत 10 वर्ष के दरमियान में जनता समाजवादी पार्टी जे विभिन्न पार्टी सब मधेश केंद्रित आंदोलन के पार्टी सब एकीकृत भाके बनले है। इनका सब जे समय में जनता समाजवादी पार्टी बनल के विगत 1 साल अपने देखने में पहले बनल पार्टी 1 साल पहले ये सब जे लक्ष्य लेलके कि मधेश के छोड़ कर समग्र देश पर हम सब राजनीति करबे, वैकल्पिक शक्ति के राजनीति करबे, ये सब जे अपने के सब अपना आप के अपना मन से जे आगाड़ी अग्रसर देखो लगे या ये एक प्रकार के मधेश के साथ आत्मघात भैल है, मधेश के साथ विश्वासघात भैल है। कैला कि उनकर सारे राजनीतिक अर्थमेटिक हिसाब से अर्थ अंक गणित हिसाब से देखबे तो ओकर जनादेश जे है वो मधेश से भेटल है, पूर्ण जनादेश मधेश से भेटल है। और वही जनादेश के विरुद्ध में उस समग्र देश के समेट कर मधेश प्रति के जैसे अन्याय किए हैं। तो द्वारा आप के विकल्प में मधेश में जनमत पार्टी के ही विकल्प कोनो पार्टी ने है रोजइये पड़ते। ओकर प्रमुख कारण है यही में कहीं जोड़ दीजिए, एक मूल कारण है कि पार्टी कोनो भी हुए कोनो भी संगठन है उनमें प्रमुख एक देखे वाला चीज है नेतृत्व और नीति। ये दोनों के समायोजन करके अगर पार्टी के नेतृत्व वर्ग में कैपेसिटी क्षमता नहीं है तो वो भला ही सत्ता के पूर्ण बहुमत क्या करने ले। अभी यहाँ उदाहरण ले लिया, नेकपा कम्युनिस्ट सरकार बहुत पहले से विरोध कर रहा है कि कांग्रेस के विरोध के लिए कि एक सत्ताधारी बहुत दिन से ले लेकिन देश के कोई प्रगति नहीं भेले, लेकिन जनता अकर विकल्प में दिल के एक बहुमत और एहि तरह के थाई बहुमत बहुत मुश्किल है, खास में बहुदल के शासन में जे नेपाल कम्युनिस्ट के दाल गल रहे। लेकिन इनका सब जनादेश के की गेल के नेतृत्व वर्ग के नियत बिगड़ला के कारण से, नियत में खोट देखला के कारण से, दूरदृष्टिता नहीं भेला के कारण से, संगठन में नीतिगत व्यवहार बढ़िया नहीं भेला कारण से जनादेश के विरुद्ध भेले, देश के तहस नहस बंधक बनल के। और एहिमे सिर्फ वाह नहीं है, ओहिमे सब है संलग्न, कांग्रेस भी संलग्न है, जनता समाजवादी भी संलग्न है। तो यार मधेश के संदर्भ में सभी पार्टी के अब उत्तम विकल्प के रूप में जनमत पार्टी के ही राजनीतिक रूप में सोचना जरूरी है। जब पुरान पार्टी सब के अवस्था व्यवस्था कमजोर हो लगे जी तो नया पार्टी सब वैकल्पिक शक्ति के रूप में आवे छै। जनता समाजवादी पार्टी अपना के वैकल्पिक शक्ति पार्टी के रूप में कही चलिए, लेकिन वही जगह अहाँ सबके उपस्थिति जन युवा आकर्षण बढ़ रहा है तो आने वाला इलेक्शन में कहीं जे मधेश मूवमेंट पर अपन जे राजनीतिक धरातल के आगाड़ी बढ़ा रहा है वही पार्टी के बीच बीच में टक्कर भक तो फिर कहीं दोसर के फायदा है वाला अवस्था तो नहीं देखिए अहाँ सब। देखियो ये पार्टीगत टक्कर नहीं है, आपके राजनीतिक आपके जो चुनाव हेते ये जनता के बौद्धिकता पर सवाल मतलब सवाल रहते। जनता की चाहे पार्टी के कोनो टकराव नहीं है, ये अपना और एक फैंसी वर्ड में हम आके ई पार्टी के टकराव हेते, ये पार्टी नहीं, जनता के मूलभूत बात है। जनता केकरा केकरा टकरावे ला चाहते, जनता केकरा आगाड़ी करला चाहते, मूल अधिकार चुनाव में जनता के हाथ में रह गए। अहाँ एक टेक्निकली फंक्शनली बात कर रहा है कि भाई कैंडिडेट सबके टकराव हेते या चुनावी के रणनीति में टकराव हेते, ये सब तो बहुदल में खास में लोकतंत्र में तो निश्चित रूप से है। ये जनता समाजवादी का इससे ज़्यादा तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस टकराव में रहते। संजय जी, जनता समाजवादी पार्टी और जनमत पार्टी के बीच के यदि कोनो साझा एकटा होइ छै ने मोर्चा बन के अहाँ सब चुनाव में जाए वाला वातावरण छै कि नहीं छै? तो अभी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपने बाजि रहल छी। निश्चित रूप में अभी कोनो स्पष्ट हम सब एहि प्रकार से मूलभूत निर्णय नहीं कह चुकल छियै कौन पार्टी और कौन सिद्धांत से, लेकिन एक मूलभूत में हमरा सबके पार्टी के लेंथ है कि हमरा सबके जे प्रकार के पार्टी जनमत पार्टी के जे नीति विचार से अगर अन्य कोनो पार्टी के विचारधारा अगर मिले जे लक्ष्य जे उद्देश्य पर जनमत पार्टी अगाड़ी अग्रसर होले चाहे, अगर एहि प्रकार के कोनो पार्टी यही अग्रसरता में अगर हाथों मालो करे चाहते तो हम सब करे के लागी आगाड़ी बढ़ सके के संभावना है। लेकिन अगर हमरा सबके नीति हमरा सबके लक्ष्य उद्देश्य के अगर फायदा या आगाड़ी बढ़े के अगर क्रम में कोई बाधक के रूप में मात्र सोचे एक चुनाव के बहुमत लेके लागे मात्र अलायंस की बात करते तो हम सब स्पष्ट रूप से हम सब वैसे विमुख नहीं है। हम सब जब तक एजेंडा पर अगर सहमति नहीं है एजेंडा हमरा सबके अगर मिलते तो हम सब जनता समाजवादी मात्र ने अन्यत्र कोनो पार्टी अगर तीन प्रकार के बात है तो हम सब अलायंस या पार्टी के समूहगत रूप से सहकारी से आगाड़ी बढ़ने की संभावना है। लेकिन आई अखुन के संदर्भ में पार्टी स्पष्ट है, अपना नीति अपन धार अपन रणनीति के तहत ही आगाड़ी बढ़ेगी, स्पष्ट हमरा सबके धारणा रहल है। संजय यादव जी, अपने सब तो राजनीति में एकदम नया नया चेहरा छी, नया नया सिद्धांत लऽ कऽ आबि रहल छी, लेकिन अहाँ सब पर
ई समाज जे विश्वास करते से आधार सब कोन ढंग से राखै छी? क्या तऽ की होइ छै जे एखनी जो सबसे पुरान दल नेपाली कांग्रेस के बेस एकटा ई मधेश रहल रहे, ताहिके ओहि विकल्प में जो मधेशवादी दल सब एलै, आब मधेशवादी दल सब के भी बहुत चीज लोग देख चुकले या। अहाँ सब अखनी आब मधेश के हम सब विकल्प छी जे अपना दावी कर रहल छियै, तऽ ई तऽ दावी छियै, लेकिन एकरा वास्तविकता में परिणत करऽ के लेल अहाँ सबके रणनीति की छै, राजनीति की छै? निश्चित रूप से हम सब मधेश के विकल्प में जे प्रकार से जनता में अपन रिप्रेजेंट देखा रहा है ओकर दूटा मुख्य कारण अपने देखबे। एकटा तो हमरा सब ला सक्षम नेतृत्वता के शैली है, पूरा पूर्ण विश्वास के साथ हम सब राखत रही जनता में कि हमरा सब ला जे प्रकार के पार्टी के नेतृत्व वर्ग है, जनमत पार्टी के उच्च लेवल या केंद्रीय लेवल के जो पार्टी नेतृत्व है, इनका सब पूरा दक्ष और सक्षम है और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के सबसे ज़्यादा अनुभव के लहा, सबसे ज़्यादा अ विषय पर चिंतन कर लहा और टेक्निकली रूप में अ बात के पूर्णता दे के क्षमता रखे वाला नेतृत्व हमारा सब पार्टी के हाथ में है। एक दोसर बात नीतिगत बात में करबे तो हम सब नीतिगत रूप में भी स्पष्ट छिए, ते द्वारा अपने सब दू तीन टा मूलभूत हम सब जनसंप्रभुता के बात कह रहा छिए, समाजवाद के बात कह रहा छिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बात कह रहा छिए। हम सब एहि प्रकार के जे हम सब राजनीतिक एजेंडा लेने छिए, एहिमे अहाँ देखने हेबै कि राइट टू रिकॉल के हम सब एजेंडा राखे छी कि हमरा पर अहाँ विश्वास करू, अगर हम सब अहाँ सबके सक्षमता सेवा करे के लागी नहीं छी तो राइट टू रिकॉल कऽ हमरा सबके फिरता बोलाउ, ई हम सब दावा के साथ कहै छी। एहि दुआरे कि हम असक्षम छिए तो जनता हमरा हटावे, लेकिन सक्षम छिए तो जनता एक बार सक्षमता के लिए अवसर दिए, ये हम सब वैकल्पिक अवसर छै। और देखियो कोनो भी पार्टी कोई भी पार्टी कहियो आयल हेतै तो जनता में एक बाजी विश्वासे मांगने है और ओकरा विश्वास करके जनता अवसर देने है, तो और अवसर के केना है तो बाकी जते भी पार्टी है इनका सब विश्वास केने ही जनता अवसर भी दिल के, लेकिन सब पूर्ण अवसर के दुरुपयोग केने स्पष्ट भए गेल है ना। अइ के समय में पूरा स्पष्ट है ना, कोनो भी पार्टी देखाओ ना, पुराना नया के की सवाल है, मेन ही व्यवस्था अहाँ के अवसर दिलक, कांग्रेस के भी अवसर दिल के, कम्युनिस्ट के भी अवसर दिल के, हिमालय माओवादी के अवसर दिल के, समाजवादी के अवसर दिल के, लेकिन अवसर के आज जनता देख रहा है ना। अब जनता की करते फिर वह आदमी के अगर अवसर दे तो अवसर बारंबार कर, नियत में खोट है, नीतिगत मधेश के ऊपर में स्पष्ट नहीं है, नीतिगत पर विभेद है, तो द्वारे जनमत पार्टी के जनता रोजते और जनता के अवसर है, जनता लिए विकल्प में आयल है, तो द्वारे नीतिगत रूप में भी संजय जी जो जे भी पार्टी एले जी संघर्ष से एले, क्रांति से एले, निश्चित रूप से बहुत त्याग और बलिदानी से एले, लेकिन जब ये ले तो जे ढंग से काज करक छै ओ नहीं कर सकले। ई आम बात से आम लोग ई बात बुझ रहा है। एखन कोनो भी पार्टी के जो नेपाल में अपन मति और गति में नहीं रह दे वाला जेटा वैदेशिक कहियो दृश्य शक्ति के रूप में आवे छै, कहियो अदृश्य शक्ति के रूप में आवे छै। वैदेशिक हस्तक्षेप जो भूमिएटा में नहीं छै, वैदेशिक हस्तक्षेप जो राजनीति में छै, ब्यूरोक्रेसी में छै, हर जगह संभवतः एखन तो लोग एतऽ तक कहै छै जे वैदेशिक हस्तक्षेप कहीं आब तऽ न्यायालयों में नहीं तो कहीं प्रवेश कर गेलै, एहन ढंग के भी चर्चा भ रहल छै। तो अहाँ सबके पार्टी ओहि चीज से बचऽ के लेल की तैयारी करे छै, की नीति छै अहाँ सबके? जी जी बहुत बढ़िया। देखियो इस संदर्भ में अपना सबके कहावत है कि घर फूटे तो गवार लूटे। अभी अहाँ जे प्रकार से वैदेशिक या विदेशी शक्ति के जे हस्तक्षेपता के राजनीतिक देख रहा छियै, एहिमे स्पष्ट की हमरा आगे बुझत पड़ते कि हस्तक्षेप वही जगह पर छै जै जगह पर अहाँ असक्षम भए रहल छी। हम अहाँ सिंपल से देखियो ना, जे जगह पर अहाँ खदिया में फंस गेलिए तो हाथ तबे अहाँ ककरो कहबे जे हमरा केनाहितो के निकालू, अहाँ फंसबे तबे अहाँ सहयोग मांगे छी। ई नहीं है कि जबरदस्ती कोई विदेश आबि के कहलहुँ अहाँके हाथ पैर के हम तानि दै छी। कतौ न कतौ नेपाल के राजनीतिक संदर्भ जे छियै अपने आप के अंदर में फसल है। ऐसे पहले हम कहलिए सांगठनिक फंसनाई फसल है, वैचारिक फंसनाई फसल है, एक और दोसर में ईर्ष्या या व्यक्तिगत स्वार्थ के कहियो विभेद के कारण फसल है। जब ये फंसते तो उ सत्ताधारी की करते तराईमाम है, वैदेशिक शक्ति के आह्वान करे कि हमरा ऐसे निकास निकालू ताकि हमर वर्चस्व फिर रहे। ई प्रवृत्ति अनसीन रूप में दिखाई दे रहा है। जहाँ अखुन के प्रवृत्ति के बात कर ली, हमरा सब स्पष्ट छी जनमत पार्टी के जे नीतिगत रूप में लाल गया, हम सब जनता के ऊपर सबसे ज्यादा नीति लेने छी।
कि जनता ही सर्वोपरि है। और अगर कहियो समस्या समाधान नहीं भए रहल है, अगर हम उलझन भए रहल छै अपना बीच में, अगर किचड़ो भेलै तो वो अधिकार जनता के दियो कि जनता ओकर फरिया कऽ जनता ओकर नीतिगत स्पष्ट नीतिगत थाई समाधान के लागि दे। ताहि दुआरे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हमसब ओकालत क्या कए रहल छी, ओहिमे राइट टू रिकॉल लगाबे के काम क्या कह रहल छै कि अगर हम असक्षम भए रहल छी, हमरा पर वैदेशिक हस्तक्षेप भए रहल है, हम वैदेशिक से साठगांठ कए रहल छी, अहाँ देख रहल छी, तो हमरा पर राइट टू रिकॉल इन चार्ज लगाओ कि नहीं अहाँ कतौ देश के विरुद्ध में काज कर रहल छी, नीतिगत विरुद्ध कह रहल छी, जनता के हित में काम नहीं भए रहल है, उ लगाओ। हम सब नीति बना दिलिए वही ला। और हमरा सबके नेतृत्व डॉक्टर सी के राव जी स्पष्ट कहते रहे छै कि जब गणतंत्र के स्थापना, जब गणतंत्र जो देश में चले है, तो नीतियों के आधार जनता के बीच में होना चाहिए। और अपना मतलब जनता के अधिकार का है, राइट टू चॉइस दे देने चाहिए। सिर्फ ओकरा विकल्प के उम्मीदवार दी छै, कि जबरदस्ती में आगे छनौट कर सकते, एते तक कि राइट टू रिजेक्ट भी अपना नहीं दे सकल छी कि हमरा एकोटा उम्मीदवार नहीं पसंद पर। तो अहाँ नीतिगत कुछ सुधार करियो। देखियो वैदेशिक हस्तक्षेप की हेतै, अहाँ अपना कमजोर रहबै तो अहाँके आरोप चलत विदेशी, लेकिन हमरा सब पार्टीगत रूप में अभी वैदेशिक सहकारिता के नीति है, राष्ट्र के निर्माण के लागी, जनता विकास के लागी, जनता सक्षमता के लागी, लेकिन राष्ट्रीय हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेपता के नीति में हमसब कोई स्वीकार्य नहीं छै। संजय जी, अहाँ सबके जे राजनीतिक दस्तावेज छै अथवा जे अपने पटक बाजि रहल छथिन जे हमसब पूरे एकटा राष्ट्रपति प्रणाली के बात एहि चीज के अहाँ सब कतेक मानै छी जे वास्तव में जे संसदीय व्यवस्था में अखन संसद से चुनि गेलै या एकटा पार्टी से जीत गेलै, दोसर के जाके बहुमत दै छै, मतलब अपने में जई पार्टी के मैनिफेस्टो अहाँ जनता में दऽ के गेलिए, एकटा चुनाव चिन्ह से जीत के गेलिए या, लेकिन जीत के गेलिए आ वही जो कहे छी जे नहीं हमारी पार्टी के नीचे हम मतलब फ्लोर क्रॉस करे के बात सब आबि रहल है, अपने पार्टी के कारण से सरकार गिर रहल छै। आई ओकर असर प्रदेश में, संघ में, स्थानीय तह तक भी आबि चुकलै है। तो ई व्यवस्था कतौ न कतौ संसदीय व्यवस्था के विकल्प के बात अहाँ सब करै छी कि एही चीज के मानै छी? हम सब निश्चित रूप से अभी के समय में पार्टी स्पष्ट रूप से नीतिगत रूप में लायल गेल है कि हम सब बहुदल गणतंत्र के माने छी, एहि व्यवस्था संसदीय व्यवस्था के माने छी, लेकिन हम सब एगो विषय पर बहुत बहस कए रहल छी, अखुन को छलफल में छी हम सब कि बहुदल जे संसदीय प्रणाली है, अभी अपने कहलिए कि भाई क्रॉस वोटिंग है, अपने पार्टी से अपने ई देखियो नीतिगत नहीं भए रहल छै। व्यवस्था ठीक है, व्यक्ति सबके वजह से ई कारण भए रहल है, व्यक्ति सुधारे के लायक की करबे ई अपना और एगो प्रश्न है, आम प्रश्न है जे भाई आब की करबे, पार्टी तो जीत के गई लेकिन फ्लोर क्रॉस क्या रहल है, आब एकरा की कयल जाए। एकर विकल्प तुरंते तो चाहबे जे भाई अपना राष्ट्रपति शासन लाओ या प्रत्यक्ष जे शासन के व्यवस्था करे छै, ई एगो विकल्प है अपना और ला भी बाकी, लेकिन ओवरऑल में देखबे तो बहुदल और संसद प्रणाली पूर्ण फेलो नहीं भेल है। अभी वो फेल जे व्यवस्था से नहीं भेल, व्यक्ति के कारण भए रहल है। लेकिन यदि देखल जाए नेपाल के कंटेस्ट में तो बहुत लीडरो सब आप बाजि रहल छै, राष्ट्रपति प्रणाली अथवा प्रधानमंत्री प्रणाली जनता से प्रत्यक्ष निर्वाचित, जे ओ कमती में एकटा चीज सुरक्षित रहते ओकरा ला जे 5 वर्ष भीतर में ओकरा कोई खसा नहीं सकैया, ई गारंटी भऽ कऽ तो सरकार चलते। लेकिन अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार लिए नेपाल में जे 2/3 के ओड़ी पड़ी में सरकार रहे, ओहि सरकार के मतलब प्रतिपक्ष दल के हिम्मतो नहीं कहियो भेलै जे अविश्वास के प्रस्ताव लगे, वो सोचबो नहीं केने रहे, लेकिन आइ ओ अपने कारण से अल्पमत में पड़ी छै, कतौ ओकर सरकार गिर रहल छै, ई अवस्था एलैया। तो ताहि दुआरे मतलब चाहे नेपाली कांग्रेस हो, विगत में नेपाली कांग्रेस दियो जे ओ अपने सरकार के अपने गिरोल के, आई यह रो कम्युनिस्ट में देखल गेलैया, आई जनता समाजवादी पार्टी सेहो एही बात लऽ कऽ विभाजित छै। तो जतेक शक्ति एलैया सब एही कारण से विभाजित होइ छै। तो अहाँ सब जे नया शक्ति के रूप में जे आबि रहल छियै जनमत पार्टी, तो काल्हि तो ई समस्या अहू में लागत। जब पड़ोसिया खेत में कहाँ दून जब कीड़ा लगे छै, प्रकोप होइ छै, तो अपनो सचेत हुअ पड़ै छै। तो एहि चीज के क्या नजरअंदाज राजनीति में आबी नजरअंदाज के विषय नहीं छै, एहि पर बहुत गहन करऽ के विषय छै। तो अहाँ सब एहि विषय पर की कहला चाहै छी? देखियो एहिमे एकटा हम सब बड़ा स्पष्ट रहल छी कि देश संहिता में राज्य शासन व्यवस्था जे है 3 तह में शासन व्यवस्था के बांटि चुकल है। अहाँ के अखन सबसे ज्यादा जे राजनीतिक उलझल देख रहल छियै
वो प्रमुख रूप में कि अब मान लिया केंद्रीय संघीय सरकार है, संघीय सरकार के मूल मात हाथ में प्रदेश सरकार दल गया है, संघीय सरकार के फिर मूल हाथ में प्रदेश स्थानीय सरकार दल गया है। अभी उलझल की भेले है कि अपना और जो वैकल्पिक उपाय के खोज के जनता पार्टी पे स्पष्ट भी है कि हम सब चाहे कि संघीय सरकार अगर स्थिर नहीं रहते तो नीचा के दूटा सरकार कहियो भी बढ़िया से राइज नहीं है। इस में पार्टियों नीतिगत स्पष्ट है और राजनीतिक व्यू से भी हम यहाँ स्पष्ट है कि संघीय सरकार की स्पष्ट कर पड़ते। हम सब पार्टी के घोषणा पत्र में भी रहा कि अगर शासन व्यवस्था के करेक्शन है तो हम सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मांग करे, यानी प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था संघीय स्तर पर। लेकिन वह प्रदेश स्तर पर हम सब बात के अभी तत्काल ले बात की स्पष्ट नहीं कहा कि प्रदेशों हर स्तर पर प्रत्यक्ष लगे हुए। लेकिन राज्य अगर नीति ले है, राज्य नीति ले कि बहुदल में जो प्रकार के दल के खेलबेल जो आ रहा है, संसद किनवेज के खेल आ रहा है, संसद के और अलग तरीका से जो राजनीति अभी के ट्रेंड ब्याह देखल गए, सब पार्टी कतो न कतो बहुदल में फेल आ रहा है, सरकार के चलके में फेल आ रहा है। इवेंट संघीयता के नीचा तह के बात करे यहाँ के प्रदेश में दोनों तो स्पष्ट देख ले, लुम्बिनी प्रदेश में तो स्पष्ट देख ले लिए अपना और या जनता देख चुकल है, और ये गाँव पालिका नगर पालिका में भी देखल गया है। संजय जी अहाँ बड़ा संदर्भ में बात निकल दिलिए, प्रदेश नंबर 2 के बात करें जी। प्रदेश नंबर 2 के सुरक्षित सरकार जनता समाजवादी पार्टी के सरकार जी जी, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी से एकटा टुकड़ा एकटा घटक के निकाल दिया गया, जे पूर्व राजा पा रहे ओकरा सबके निकाल दिल के, वो कांग्रेस और माओवादी से अखनी मिलजुल के सरकार के समर्थन लगा सरकार चला रहा है। जब प्रदेश में जनता अकरा एक दोनों शक्ति के मिल के कन रहे एक जगह रहेला, जे प्रदेश नंबर 2 में जरा उपेंद्र यादव गए रहे केंद्रीय सरकार में, राजेंद्र महतो सब नहीं गेले, मोहन ठाकुर सब नहीं गेल रहे, लेकिन अगर वो सब सरकार में गए या तो जो सरकार से हटा दिल गया। मतलब जे बात अहाँ कहली नहीं सब जोड़ चाहे जी जे एक प्रदेश में अपन शक्तिशाली सरकार बनाकर एक मैनिफेस्टो से एला सब एक जगह रह कर प्रदेश के समृद्ध बनाबी, संपन्न बनाबी, नीक बनाबी से नहीं भ रहा है। पर जनमत पार्टी के की धारणा है? क्या तो जनमत पार्टी के जनमत अही प्रदेश यह से रो फेरो जे जो अहाँ सबके एकदम एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो अहाँ सबके की धारणा है? निश्चित रूप में प्रदेश नंबर 2 पर जो प्रकार से अपने सवाल के लिए जनता समाजवादी पार्टी या इससे पहले राजपा और जसपा मिलकर जो जनता मैंडेट देने रहे, स्थिर सरकार देने रहे, बहुमत के सरकार बनौने रहे, तो देखिए में स्पष्ट भ चुकल है कि जनता समाजवादी पार्टी पूरा के पूरा सस्तो लोकप्रियता के राजनीति के चुनाव के टाइम में अलग बात कहल के, और ओकर जब व्यवहार देखल गए तो कतो न कतो आई के समय में पूर्ण फेलता देखल गए। ते द्वारा जनता ओकरा सजाई दिला नहीं छोड़ते, जनता ओकरा दंड देते कि जनता के साथ प्रदेश नंबर 2 में पूर्ण विश्वासघात रहा है। छोट छोट प्रश्न में हम जवाब में चल के तब प्राविधिक मित्र अब इशारा कर चुकल है जो समय किछ विलम्ब शुरू भेले कार्यक्रम। जी जी, निश्चित रूप से ई कहल जाओ अखनी केंद्र के राजनीति है जी। एक केंद्र के राजनीति में संसद पुनर्स्थापना हो कि चुनाव में जाए, दूटा में अहाँ सबके की छै? क्या तो दृष्टिकोण अपने सचिव जी पार्टी के निश्चित रूप से हम सब स्पष्ट क्या देने छियै। एक फर्क एगो बात रख दै छी कि हम सब चाहे छी कि जन पार्टी राजनीतिक दल जे भी सत्ताधारी ओकरा सबके पूरा जनता से सवाल है कि अहाँ दोनों विकल्प में एक कोनो स्थिर करू, देश के स्थिर करऽ पड़ते, लेकिन हमरा सबके पार्टी के विकल्प के अनुसार करबै। आब एहन किचलो में पार्टी के निर्वाचन तरफ देश के निर्वाचन तरफ जाके चाहिए, नया जनादेश पर विश्वास करके चाहिए, नया जनादेश के अपेक्षा करके चाहिए। पार्टी हम सब उन पर धारणा रखनी चाहिए कि नया जनादेश अगर लेके लागी पक्ष हेतै तो हम सब वैकल्पिक रूप में भी आगाड़ी बढ़बे, और हम सब चाहे कि थाई समाधान विभिन्न कानून के भी बात अगर करबे, हाँ कानून बात से भी, जबकि मैंने अदालत एक बार पुनर्स्थापना कऽ देलकै ने, पूछ 5 के जब विघटन है पुनर्स्थापना क्या विकल्प की निकल फिर तो पार्टी वही जगह वह धारा प्रयोग फिर तो वही जगह पुगल, और अभी के भी राजनीतिक संकट तो वह दिखाई दे रहा है। फिर अगर आप पुनर्स्थापना प्रश्न धारणा है निर्वाचन में आप देश निर्वाचन अगर पार्टी निर्वाचन राज्य जेते तो हम सब पूर्ण रूप से वो चुनाव में संजय जी अहाँ सबके पार्टी मधेसेटा रखे छे अपन राजनीतिक घोषणा पत्र में कि समग्र देश के बात करी छे? देखिए घोषणा पत्र हम सब समग्र देश पर ही बने, घोषणा पत्र कोनो एकटा मधेश केंद्रित हमरा सबके व्यवहारिक अभिवर्क जे व्यवहारिक रूप में जो वर्क है हम सब मधेश पर केंद्रित छे और पहले से मधेश केंद्रित लक्ष्य लेने छे। तो द्वारा हमरा सबके पहिलका धर्म बने हैं मधेश के विषय पर राजनीति, मधेश के समृद्धि के विषय पर, मधेश बदलाव के, मधेश परिवर्तन के रूप में। तो द्वारा हम स्पष्ट रूप में हम सब अभी हमरा सबके संगठन देखबे भ्याली के बाद काठमांडू में मधेसी बहुत है, 10 लाख से ज्यादा है, तो इधर वही संगठन हम सब पूर्ण निर्माण कह रहा है।
और मूलभूत रूप में मधेश में संगठन के निर्माण है। अहाँ सबके सांगठनिक ताकत कतेक छै संजय जी? यहाँ तो सचिव जी, यहाँ जी संगठनिक देखियो संगठनिक हम सब बहुत ताकतवर आगाड़ी बढ़ गेलिए। संरचना के बात करबै तो हम सब अखन लगभग 1200 वार्ड से ज्यादा मधेश में हम सब अधिवेशन क वार्ड अधिवेशन क संगठन के निर्माण कर चुकल छियै। महाधिवेशन क अभी तक आगे नेपाल में और पार्टी के महाधिवेशन के हमें पड़े, लेकिन हम सब महाधिवेशन क आगे पार्टी के केंद्रीय स्तर के संरचना मजबूत क्या चुकल छे। ताहि द्वारा हम सब संगठन रूप में बहुत स्पष्ट छे, कि हम सब जन जन तक पहुँच चुकल छे। एहिमे किछु और ज्यादा कुछ बाकी जो होमवर्क अभी निरंतर पार्टी के रूलिंग है और निरंतर चल रहा है। संगठन हमरा सब ताकत है और जनता के भरोसा विश्वास भी है कि अहाँ सब आगाड़ी आओ, अहाँ सबके हम सब विकल्प दिले चाहे छी और अहाँ सब स्पष्ट भऽ और हम सब स्पष्ट भऽ गेलिए। और जनता के हौसले के कारण तो हम सब चाहे छी कि कोनो भी निकाय के कोनो भी स्तर के अगर चुनाव होते तो हम सब जनता में जाए ला तैयार छे। ओकर मेन कारण है संगठन। तो अहाँ सबके जे संगठन निर्माण छे जी, ओ संगठन एखन खास कर अहाँ सब संगठन के एटा जे स्वरूप तो दिलिए, लेकिन संगठन कोविड के कारण सब भ सकै छै एखन के अवस्था में एक्शन में जावक चाहे अहाँ सबके संगठन, चाहे वो सरकार के गलती, प्रदेश नंबर 2 के सरकार से गलती हो, चाहे स्थानीय निकाय सब जे एकटा जनता सब केलहा प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर रहा है, तो वही जगह क्या तो संगठन अहाँ बना लिए 200 सदस्यीय वार्ड कमेटी बना लिया, लेकिन उसमें सक्रियता वो वही वार्ड के भी समस्या नहीं देख सके, वही गाँव पालिका के समस्या भी नहीं देख सके, तो वही संगठन से खासे फायदा नहीं हुई छे। तो अहाँ के संगठन काम के हिसाब से कौन तरह में यदि कोविड नियंत्रण होए तो अपन उपस्थिति जाहिर करे के लेल अहाँ सब की तैयारी है? देखियो जे प्रकार से अपने मीडिया में अगर नीक से देखबे तो देखे स्थानीय सरकार में अभी खबरदारी के सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप में अगर खबरदारी क्या रहा है कोनो स्थानीय सरकार के, तो जनमत पार्टी है। अहाँ के मीडिया में नहीं देखा कि जनमत पार्टी मीडिया कतौ न कतौ विभेदकारी नीति लेने है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कि जनमत पार्टी जो नीतिगत रूप में वही प्रकार से राजनीति करते ओकरा नहीं दिलके। स्थानीय सरकार के खबरदारी करके सबसे ज्यादा आगाड़ी जनमत पार्टी क्या रहा है। दोसर बात, प्रदेश रूप में हम सब पहले कहीं संगठन बनते तब संघर्ष हेते, नीतिगत है 5-100 के रणनीति में संगठन है, ओकर बाद संघर्ष है। संगठन के कुछ और किछ बाकी है, अहाँ देख लेबै कि संगठन के कुछ काज बाकी होते भी अहाँ प्रदेश स्तर पर कि राष्ट्र स्तर पर संघर्ष हेते। अहाँ इससे पहले के कोविड में नागरिकता विधेयक जो लोने रहे सरकार, ओकर खिलाफ में कौन संगठन उठले? जे भी अहाँ देखने उठल जनमत पार्टी उठले कि अंगीकृत नागरिकता पर जो विधेयक लाइब के अंकुश लगोल के मधेसी वाला के प्रयास केने रहे, तो जनमत पार्टी खुल कर मधेश स्पष्ट जे अखन नागरिकता विधेयक लिया जे अध्यादेश से लोने रहे, आखिर वो अध्यादेश सही, लेकिन उस तो समस्या समाधान हुई थी, लेकिन ओकरा जैसा अदालत कार्यान्वयन नहीं कह के। आई सुनलिए किसी एने इंटरव्यू में जी जे 14टा मंत्री बना दिल के प्रदेश नंबर 2 से, ई केना के जैसे सही हेतै? तो कहीं अही से तो मतलब ओ मंत्रियों सबके जैसे पदमुक्त कर दिल गेलै है, तो एहि निर्णय सब पर की कहबै संजय यादव जी? देखियो एहि निर्णय पर हम दूटा फर्क दृष्टिकोण राखब। ई डुअल पॉलिसी क्या रहा है और एहि में सबसे ज्यादा झांस में मधेसी नेतृत्व सब अपरिपक्वता के कारण, लोभ के कारण, लुलुपता के कारण फंस रहा है। सबके पता रहे कि जे प्रकार से मंत्री परिषद विस्तार भा रहा है, कानूनी रूप से वो मंत्री परिषद को बढ़िया नहीं। जे सरकार के यहाँ समर्थन क्या अध्यादेश लावे के पावर देखबै छै, अध्यादेश के आयु कते संविधान में स्पष्ट कयल गेल है कि अध्यादेश के आयु 6 महीना, 6 महीना के लागी एन बना के काम कऽ सकै छी। फिर अध्यादेश जेते संसद से पास, जबकि यहाँ संसद विघटन है। एतेक बड़का उल्लू बनबे के काम 6 महीना के लागी लॉलीपॉप को कते जन्मसिद्ध नागरिकता बनबा सकती है। ई मधेश के ऊपर में की केल के राजनीतिक रूप में एक स्क्रीन पर देखल के किछ और मशीन के भीतर क्या दिल के कुछ, और राज फेर से मधेश के ऊपर में कुटाराघात सत्ता पक्ष से भी भेल, और वही के झांसा में ई लोभी जो वही पार्टी सबसे वही परिपाटी से आयल चोर मसियोत भाई के राजनीति करे वाला जनता समाजवादी पार्टी के नेता सब फिर में फंसले। और फिर ये सब झूठो के एक पक्ष प्रतिगमनकारी है, एक अग्रगमनकारी है, कोई अग्रगमनकारी या प्रतिगमनकारी नहीं। ई जते भी विरोध देख रहा है, ई व्यक्तिगत मनो टकराव छिए, व्यक्तिगत एक दोसर के अस्तित्व नहीं स्वीकारे के टकराव छै, कोनो भी राष्ट्रीयता के बात नहीं छै। ताहि सब प्रतिगमन और अग्रगमनकारी के खेल है, नाटक है। ताहि जनता के बुझ पड़ते कि आब नाटक में झांसा में नहीं आबि जनमत पार्टी के नीतिगत रूप में जे स्पष्ट रूप आगाड़ी बढ़ा पड़ते। अहाँ सब चुनाव के तैयारी
जी। एक हिसाब से उमे लग चुकल छियै। निश्चित रूप में चुनाव हम सब जे भी स्तर के है, चाहे जे घोषणा भेल है कार्तिक और मनसी के संघीय चुनाव, ओकरो हम सब निश्चित तैयारी में छियै लग चुकल। और अगर चुनाव नहीं भी तो भी हम सब तैयारी में छियै कि फागुन में स्थानीय चुनाव करबे तकर तैयारी, हम सबके तैयारी चुनावे के है। हम के चुनाव बाहर कोनो विकल्प अभी राज्य में। संजय यादव जी, चुनाव के देखल गेलैया जी जे परिवर्तन के लेल आंदोलन में जी शहादत एकटा परिवार भेलै, लेकिन यदि चुनाव एलैया तो टिकट दोसर परिवार पाबि गेलै, जकर आंदोलन में कोनो भूमिके नहीं रहे। ई विकृति सब राजनीति में देखल गेलैया। तो अहाँ के पार्टी में काल्हि के दिन में चुनाव में इहो ने विज्ञापन खुले जे जनमत पार्टी में आयल जाओ हम टिकट देब, एहि पर की कहबै? कियाक तऽ कोनो पार्टी के रहल आ यदि ओकरा उम्मीदवारे नहीं भेटैत रहल तो दूसरो पार्टी से लाइब के उम्मीदवार बना देलै। इहो विकृति एकटा बड़ी नमहर राजनीति में देखल गेल विकृति छै। तो एहि चीज सब पर अहाँ सबके की नीति छै? देखियो, हम सब जे मधेश के लागी जे कोई भी राजनीतिक संघर्ष केने हैं बहुत पहले से, उनका पर हमरा सबके पहले से भी मद्देनजर है, कि हम सब ई बात के सारे मूल्यांकन में देख चुकल छियै कि केना का संघर्षशील आदमी के जे क्रांतिकारी है, जे एकटा नेतृत्वदायी है, ओकरा बाईपास करे है राजनीति में। लेकिन हम सब ओहि नीतिगत में नहीं छियै। रह गेलै अहाँ जे कहली कि बाहरी या कोनो हायर करे के बात, ई देखियो कि जे समग्र में पार्टी नीति नहीं लेते जाबी। हमरा सबके पार्टी नीति नहीं लेने कि खाली बाहरी उम्मीदवार के लाइब को कोनो पार्टी के जीतेबे, लेकिन पार्टी कोन क्षेत्र या कोन जगह पर केहन स्थिति में ई हम सब विचार करबे। जे जगह पर ई विचार करे ले योग्य बात है और जे जगह पर विचार करे बात हेतै ते जगह पर हम सब ई बात के वैकल्पिक विचार रख सके छी। लेकिन हम सब स्पष्ट रूप में नहीं कि सबके बाईपास कऽ के नया हायर कऽ लेबै, कैलाकि वो हायर कऽ हम सब देख लेने छी बहुत पार्टी है। एहि कारण से तो सब पार्टी के अभी के सिम्टम्स देखो लगा जे उलझे ले छै, कैलाकि दोसर नीतिगत रूप से आवे, टिकट लऽ कऽ आवे, फिर जाकर मनोवृत्ति वह बना ले। ताहि दुआरे हम सब एहि मनोवृत्ति पर बहुत सचेत छियै, हम सब सचेत रहब। कियाक तऽ अहाँ सब जे नया पार्टी जनमत पार्टी के रूप में एलियै है, तो अहाँ सबके तो अनुभव दोसर पार्टी के बेसी भेल। ई एकटा बड़का खुशी के बात छै अहाँ सबके लेल जे नेपाली कांग्रेस ओकर अवस्था व्यवस्था देख चुकलियै, आई एमाले माओवादी मिल के नेकपा बनले ओकर अवस्था व्यवस्था देख चुकलियै। तो ई अवस्था सब जे अहाँ सब अनुभव के लिए ते आधार पर तो अहाँ सबके सुधारक लेल बेसी मौका भेटल। तो एहि चीज के अहाँ सब मनन करै छी कि नहीं करै छी? निश्चित रूप में। ताहि दुआरे अहाँ तो वह बात बोलै छी, महाधिवेशन से अहाँ पार्टी के संरचना देख लिया ना, पार्टी के केंद्रीय कमिटी देख लिया। अभी भी संघर्षशील केला आदमी जे आंदोलन केला, मधेश प्रति उत्तरदायित्व बोध करे वाला आदमी के केंद्र कमिटी में अभी भी रखने आए। यहाँ कैसे अतबी उम्र में अहाँ के लिए कारण की है? तो हम सब संघर्ष केने छी और पार्टी के मर्यादा के बुझल के कि संघर्षशील केने है। सिर्फ उम्र से राजनीति के अगर हम प्रश्न चिन्ह कर लगबे तो वही तो 60 वर्ष के आदमी राजनीतिक, लेकिन पूरा के पूरा। संजय यादव जी अपने जनमत पार्टी के केंद्रीय सचिव छियै, खास कऽ कऽ अहाँ के मधेश में और जगह जे उपस्थिति होई, लेकिन खास कऽ अहाँ सिराहा जिला से छियै। जी निश्चित रूप से। तो सिराहा जिला में जनमत पार्टी के 17टा जे स्थानीय तय छै, 4टा निर्वाचन क्षेत्र छै, 8टा जे 8टा प्रदेश सभा सदस्य छै। एहि सब में अहाँ सबके वर्चस्व आबे वाला समय में मतलब की अनुमान केने छी अहाँ सब? जनमत पार्टी के सांगठनिक के रूप में और जिला के तुलना में सिराहा जिला बहुत स्पष्ट मजबूती है। और सिराहा जिला 164 वार्ड से जते 164 वार्ड है, जिनमें 150 तलकी के लमसम अधिवेशन कह चुकल है और हर एक कमिटी निर्माण कर चुकल। ताहि दुआरे जनमत पार्टी स्पष्ट रूप में हर एक वार्डा से लाकर क्षेत्र तल की अपन उपस्थिति रखते और तैयारी के रूप में भी हम सब बहुत परिणाम ये लावे के संभावना में पहुंच गया छी। अब कार्यक्रम के समय सीमा समाप्त भ रहल छै। अंत में अपने से आग्रह करब जे यदि कोनो बात एहन महत्वपूर्ण छूटल होय, अहाँ के राखब पड़े तो समय छोट शब्द में रख कर अपन मानी के विश्राम देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम रेडियो सरगम के धन्यवाद देना चाहबे जे अपने ई अवसर दिलिए जनमत पार्टी के विचार रखे के लगी। और हम अंत में ये करबे कि जनमत पार्टी अभी हर एक स्तर पर संगठन निर्माण भै रहा है और उस संगठन हम संपूर्ण कार्यकर्ताओं के यही से आह्वान करना चाहबे कि निर्धक भऽ कऽ विपक्षी के जे एगो तरास है, विपक्षी जे प्रकार से अंकुश लगा रहे जनमत पार्टी के, वही तरास के पूरा विरुद्ध खिलाफ कऽ ओकरा संघर्ष कऽ के आगाड़ी बढ़े के है। कैलाकि मधेश के इस जगह के विकल्प हम आ छियै, जनता के हमरा पर बहुत आस है और वही आस के पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से पूरा करबे ई विश्वास राखैत आइ अपने से मौका दिले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी दिन में भी जनमत पार्टी के एक प्रकार के अवसर देवे एते कहे बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता लोकन, आज रेडियो सरगम संवाद कार्यक्रम अही जगह समापन है। दोसर से दोसर मेहमान के संगे हम पुनः कार्यक्रम में उपस्थित है और अपने सबके शुभ दिन बीते। रेडियो सरगम सुनते रहब, झुमैत रहब, सूचना और मनोरंजन के स्वाद लैत रहब। यह कहे
एक कार्यक्रम के प्रस्तुता हम जीवन उदासी और टेक्निकल रूप में हमारा भरपूर साथ देनहार सियाराम यादव और कार्यक्रम के व्यवस्थापक निर्देशक रेडियो के संचालक फिरोज शेख लगायत कार्यक्रम के हृदय से सुन देनिहार संपूर्ण श्रोता लोकन के हम धन्यवाद देत कार्यक्रम के प्रस्तुता हम जीवन उदासी विदा होची बेस्त शुभ दिन। धन्यवाद। गाम गाम शहर शहर में गली गली घर घर में खेत सा खलिहान धे आंगन सा बथान धे। गाम गाम शहर शहर में गली गली घर घर में खेत सा खलिहान धे आंगन सा बथान धे। गूंजैया हरदम रेडियो सरगम रेडियो सरगम रेडियो सरगम रेडियो सरगम। अखन अहाँ सब सुनि रहल छियै रेडियो सरगम 93 मेगाहर्ट्ज। एबी मॉल सिरहा सुपर मार्केट हजुर प्रदेश 2 कै पहिलो नुनदेखि सुनसम्म पाउने सुपर मार्केट एबी मॉल सिरहा सुपर मार्केटमा एउटै हाताभित्र पाउनुहोस् ब्रान्डेड स्वदेशी तथा विदेशी किराना कस्मेटिक कटलरी किचनवेयर स्पोर्ट्स इलेक्ट्रोनिक्स आइटम लेडिज एन्ड जेन्ट्स जुत्ता ब्याग सैंडल्स कपड़ा ड्रेसिङ आइटम बेबी फुड्स एन्ड प्रोडक्ट्स बच्चाका कपड़ा जुत्ता र मन्टेसरी आइटमहरू। समयको बचत ब्रान्डेड सामान र उत्कृष्ट सेवा सुविधाका लागि सम्पर्क एबी मॉल सिरहा सुपर मार्केट गोल बजार 6 सिरहा।